लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो इसका आंसर जाएगा जो पशुपति। इसका आंसर होगा पशुपति। ठीक। अब यहाँ पे दिया सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? आभूषणों, मूर्तियां और टीलों, मोहरों। तो इसका आंसर जाएगा ख। नीचे मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो इसका आंसर जाएगा कांसा। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण काल में। इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? लोहा, टील, स्वर्ण, कांसा। लोहा। सिंधु घाटी की मोहरें बनी है चमड़े की, कंक्रीट की, लोहे की, मिट्टी की। इसका आंसर जाएगा क। अब यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृत का है नहीं? तो इसका आंसर जाएगा गिरी नगर। संधेव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए। तो आइए अब ऊपर आप लोगों को चलते हैं। यहाँ देखिए दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? अब इसका आंसर होगा राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। देखिए संधेव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। अब सिंधु सभ्यता की अवधि ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ये देखिए इसका आंसर होगा। ठीक। अब जो है प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? इसका आंसर है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता कौन थी? यहाँ आप देखिए कि नगर योजना सबसे प्रमुख विशेषता थी सिंधु सभ्यता की। अब देखिए यहाँ दिया है कि पुरातत्व महत्व स्थल लोकल कहाँ स्थित है? इसका जो है मतलब पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका आंसर जाएगा गुजरात में। अब दिया कि सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, चुनमुदड़ो। इसमें जो है हड़प्पा में जाएगा आंसर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ? लाल। इसका आंसर। अब दिया है कि यहाँ देखिए यहाँ पे हड़प्पा का संबंध है कि इंडस वैली से संधेव सभ्यता से प्राप्त है कि संधेव सभ्यता से प्राप्त कितने स्थानों को नगरों की संख्या दी जाती है? 6। इसका आंसर। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, शिव सहाय। इसका आंसर जाएगा जॉन मार्शल। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? इसका आंसर जाएगा पाकिस्तान। अब धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है? मोहनजोदड़ो। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस संबंधित से है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका उत्तर जो जाएगा कि सिंधु। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ की पाई जाती है? इसका आंसर जो है
राजघाट हो गया, सारनाथ हो गया, नालंदा, मोहनजोदड़ो इसका आंसर होगा। नगरी सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसका आंसर ये होगा। ठीक, अब देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई? टेराकोटा इसका आंसर ये होगा। अभी यहाँ पे संदेह सभ्यता में किस प्रकार की वस्तु का उल्लेख मिलता है? सूती कपड़ों। उत्तर सही है। झुमकर संस्कृत का संबंध किस क्षेत्र से है? ये जो इसका आंसर होगा सिंध। अभी सिंधवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? सिंधवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? तो इसका आंसर जाएगा आपका निष्क। ये इसका आंसर होगा निष्क। और किस संस्कृति को सीढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? इसका आंसर है हड़प्पा पूर्व संस्कृति। ग का आंसर है आपका सही है। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा। इसका आंसर ये होगा सही, भोगवा। अब सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? गाय। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन? ना देखिए, सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? काला। जो एक दो मैंने यहाँ छूटा था। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है अन्नागार। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? बैल। इसका आंसर है बैल। देखिए, सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? काला। एक बार जो है